बात को, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला टॉपिक क्या है भाई, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। तो देखो ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, दो तरह का ग्राफ बन सकता है ना। जैसे ये क्वाड्रेटिक, इसका दो रूट है 2,2, ठीक है, और के ये नंबर है। तो आप देख लो ऐसा भी ग्राफ बन सकता है और बच्चों ऐसा भी ग्राफ बन सकता है ना, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। ये लेकिन ग्राफ कब है, जब ए पॉजिटिव हो। तो आप देख लो, जो अगर रेड वाला ग्राफ में बात करो, दो रूट है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों के से बड़ा है। ब्लैक वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे दो रूट है लेकिन दोनों सेम है। ब्लैक वाले में भी जो दो रूट है दोनों सेम ही आएगा, वो दोनों रूट के से क्या है, बड़ा है। बोलो बड़ा है कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो बच्चों, नो एनी सर। प्रॉब्लम? नहीं ना। अब देखो तुम बोलोगे सर मैं ऐसा कैसे मान लूँ, ग्राफ नीचे भी तो हो सकता है। एकदम बात सही है, ग्राफ नीचे भी हो सकता है। जैसे को ब्लैक वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला। अब देखो ये के है, सेकेंड केस में क्या है, ए नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट के में ए पॉजिटिव है, सेकेंड में ए नेगेटिव। आपको याद होगा जब ए नेगेटिव तो ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड, है ना। तो आप देख सकते हो इन बोथ द केसेस, पहले वाला केस देखो, दो केस में डिवाइड किया है। पहले केस में अल्फा और बीटा दोनों के से बड़ा है, ठीक है। दूसरे दूसरे वाले ग्राफ में भी आप देख सकते हो अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा दोनों के से बड़ा है ना। तो बच्चों देखो इसमें दो केस बन सकता है, या तो डी ब्लैक वाला तो डी इक्वल टू जीरो, रेड वाला ग्राफ हो तो डी ग्रेटर देन जीरो। बोलो ये जो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा, ये दोनों के लिए ट्रू है। बोलो है कि नहीं। डी इक्वल टू जीरो मतलब ब्लैक वाला ग्राफ, ग्रेटर देन जीरो मतलब रेड वाला ग्राफ। क्या सभी लोग समझ रहे हैं बात को जो बोल रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा, फर्स्ट वाले ग्राफ में बच्चों ये बताओ मुझे, एफ के क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एफ के, बोलो एफ के क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हेलो, बोलो बच्चों एफ के क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हेलो, देखो बच्चों ये जो लेंथ है ना, ये एफ के है। अब बताओ एफ के पॉजिटिव है या नेगेटिव। हेलो, पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। हाँ ठीक है, एफ के पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है ना। देख लो, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू एफ के कर दूं, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बोलो। ए इंटू एफ के क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, देखो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। तीसरी बात, तीसरी बात देखो, जो वर्टेक्स है जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, अगर आपको याद हो वो -b/2a होता है ना, जहां पे ग्राफ टर्न करता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को -b/2a। तो आप मुझे बताओ -b/2a ग्रेटर देन के होगा या लेस देन के होगा। -b/2a ये ग्रेटर देन के होगा या लेस देन के होगा। बोलो बच्चों, आप माइक ओपन कर सकते हो और म्यूट मत, अनम्यूट हो जाओ, ठीक है। आप बोल सकते हो, अनम्यूट कर लो अपने आप को सब लोग। हाँ बताओ, -b/2a के से क्या होगा, बड़ा या छोटा। सर ए हमने फाइंड किया, बी क्या होगा? सब नहीं नहीं अरे -b/2a मतलब इसका कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट के से क्या होगा, बड़ा या ज्यादा। बड़ा ही होगा ना। अरे ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इसके के से ज्यादा नहीं होगा क्या, यस सर। हाँ, यस सर। है ना। तो देखो तीन रिजल्ट निकल के आ रहा है, एक डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ए इंटू एफ के ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, और -b/2a ये भी के से बड़ा आ रहा है। इसमें देखे तो केस टू में देखो, केस टू में ब्लैक वाला ले तो इक्वल टू जीरो, है ना, रेड वाला ले तो ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों को मिला के हमने ऐसा लिख दिया। अच्छा मुझे बताओ, इसमें ए नेगेटिव है
और एफ के क्या है बच्चों, बताओ एफ के क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये फर्स्ट है, तो a इंटू एफ के क्या होगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बोलो a इंटू एफ के क्या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब बताओ माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए मतलब इस पॉइंट का, यहाँ पे ग्राफ टर्न कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब माइनस बी बाई टू ए, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू है, ये के से बड़ा या छोटा, बोलो। बड़ा। छोटा। बड़ा होगा। तो अब देखो दो दो अलग अलग ग्राफ बनाया है, दोनों में तीनों कंडीशन सेम आ रहा है, मतलब ग्राफ ऐसा हो या ऐसा हो तो हम तीन बातें कह सकते हैं, ग्राफ ऐसा या ऐसा, ए पॉजिटिव हो या ए नेगेटिव हो, हमें बात वही निकल के आ रही है। क्या बात निकल के आ रही है भाई, कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी बात निकल के आ रही है ए इंटू एफ के ग्रेटर देन जीरो। और तीसरी बात क्या निकल के आ रही है, माइनस बी बाई टू ये के से बड़ा। कॉपी कर लो, ये आपको ध्यान रखना है। रट है रूट मतलब दोनों सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, सेम या डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए हमने ये लिया, नहीं तो हम के सी वाले लेते ही नहीं। रखना है आपको, करेंगे तो आपको और थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा। लेकिन ग्राफ समझना है, ये ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में पूछते ही पूछते हैं, मतलब इसका हेलो सर। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा अब आ रही है ना, ठीक है चलो। केस टू देखना, केस टू में लिखो बोथ रूट्स आर, अभी था बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, अब लिखो बोथ रूट्स आर लेस देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के। तो देखो इसमें दो डायग्राम बनेगा, एक ऐसा बन सकता है और एक ऐसा बन सकता है। अब देखो ये के है और ये हो गया बच्चों अल्फा और ये हो गया बीटा, है ना। और इस केस में ए क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे पहला केस क्या बनेगा, बोलो क्या लगता है आपको, पहला केस क्या बनेगा, डी
हेलो smaller than equal to k. हाँ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहले, है ना? क्यों भाई, ये वाला क्यों लिखना पड़ रहा है? बिकॉज ब्लैक वाला भी हो सकता है, रेड वाला भी हो सकता है। अगर कोई एक ही केस होता तो लिखता ही नहीं, है ना? दो अलग अलग केस बन रहा है। या तो डी इक्वल टू 0 होगा ब्लैक वाले के लिए, और रेड वाले के लिए क्या होना चाहिए? डी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसमें ए पॉजिटिव है, एफ के क्या है? बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? एफ के, देखो ये एफ के है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आप मुझे बताओ, ए भी पॉजिटिव, एफ के भी पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ के क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो, पॉजिटिव, राइट? अच्छा, माइनस बी बाई टू ए, जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये माइनस बी बाई टू ए, ये माइनस बी बाई टू ए के से क्या है? बड़ा है छोटा है? छोटा। छोटा। क्लियर? अब देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही ग्राफ बने, एक ग्राफ और बन सकता है। कोई बताएगा कैसा? इसी केस के लिए एक ग्राफ, एक और पॉसिबिलिटी है। एनीवन? ए नेगेटिव। हाँ, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव होगा तो बच्चों ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, और ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, और ये हो गया के, है ना? तो आप देखो, तो सेम फिर से वही रिपीट हो रहा है ना? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके लिए भी ट्रू है, और इसमें देखो ए नेगेटिव है और एफ के भी नेगेटिव है, देख लो, है ना? एफ के नेगेटिव, ये एफ के नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, एफ के भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और माइनस बी बाई टू ए क्या है? के से छोटा, है ना? तो यही तीन केस फिर से बन के आ रहा है, ड्रॉ कर लो। मतलब ग्राफ ऐसा हो या ऐसा हो, यही तीन केस बनेगा। इसको ड्रॉ करके अच्छे से लिख भी डालो। सर हाँ बोलो। सर सेकेंड ग्राफ में माइनस बी बाई टू ए बड़ा नहीं होगा के से? कैसी बात कर रहे हो? माइनस बी बाई टू ए यहाँ पे है, अब बोलो, बोलो कौन बड़ा? माइनस बी बाई टू ए बड़ा या के बड़ा? बोलो। सर रेड में नहीं होगा, रेड का टर्निंग पॉइंट होगा ना? इसी का ले लो कि इसका टर्निंग पॉइंट ही तो यहीं आएगा ना। अब बोलो, रेड वाला बात करो या ब्लैक वाला बात करो? बोलो। अच्छा, तो है सर ना? उसका मतलब, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक एक्स है, कोऑर्डिनेट, हाँ। हाँ एक्स कोऑर्डिनेट ना, हम वाई से नहीं बात कर रहे हैं। माइनस बी बाई टू है तो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो अब देख लो, ये एक्स कोऑर्डिनेट पहले आ रहा है तो छोटा हुआ ना के से। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट का, ये तो के से पहले आ रहा है। क्लियर? हाँ चलो यस आ सर। जाओ, मिटा दो इसको, लिख लिया? अच्छे से ड्रॉ करना। चलो थर्ड केस, थर्ड केस में देखो के लाइज, देखो अब पहला हमने क्या पढ़ा? के दोनों रूट से छोटा है। दूसरे केस में पढ़ा के दोनों रूट से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है थर्ड केस क्या होगा? के लाइज बिटवीन रूट, के लाइज बिटवीन रूट। अब देखो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ऐसा, ये के है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, ठीक है, या ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब देखो इसमें अपने को ना, आप ये बताओ, अब पहले मुझे ये बताओ कोई भी एक स्टूडेंट कि पहले वाले केस में एफ के क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? एफ के नेगेटिव। नेगेटिव। इस वाले केस में एफ के क्या है बताओ? इस वाले केस में एफ के क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, इसमें ए नेगेटिव है। अब मुझे बताओ, ए भी पॉजिटिव, एफ के भी पॉजिटिव, नहीं, ए पॉजिटिव एफ के नेगेटिव। अब बोलो, ए इंटू एफ के क्या होगा इस ग्राफ के लिए? लेस देन। लेस देन 0, है ना? क्यों? समझ में आ गया ना? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। इस वाले ग्राफ में देखते हैं, ए नेगेटिव एफ के पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के क्या होगा? बोलो क्या होगा इसमें? नेगेटिव। नेगेटिव। तो बच्चों इसमें एक ही केस बनता है, ठीक है? आप कैसा भी ग्राफ बनाओ,
ये वाला ग्राफ बनाओ, ये वाला ग्राफ बनाओ, सिर्फ एक ही केस याद रखना है। कभी भी ऐसा बोल देना के लाइज बिटवीन रूट्स, तो ए इंटू एफ के क्या होता है, नेगेटिव, बस। और आगे आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। फिर मैं इसका समरी लिखा देता हूँ, ठीक है, जो हमने पढ़ा ना इसी का समरी एक पेज में लिखा देता हूँ, ताकि कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हो रिवाइज। ग्राफ जरूर ड्रॉ करना अच्छे से। इसमें ना डी हमने लिया ही नहीं, क्यों? बिकॉज डी तो क्या होगा, कोई अलग केस तो बन नहीं रहा है। पहले दूसरे में क्या, या तो डी इक्वल टू जीरो था या ग्रेटर देन जीरो था। इसमें अलग अलग केस बन ही नहीं रहा है। डी तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए। सर डी लेस देन 0 नहीं हो सकता क्या? डी लेस देन जीरो होगा तो फिर रूट्स के बीच में के कैसे आएगा, बोलो। अब जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक, इसमें रूट है क्या, तुम लोकेट कर पाओगे कहाँ पे रूट है, बोलो। हाँ, इमेजिनरी इमेजिनरी हो रूट, गई। इमेजिनरी तो लोकेट ही नहीं कर सकते ना कहाँ पे होगा रूट, ओके, तो उसका कैलकुलेशन ही नहीं है। कैलकुलेशन ही नहीं है। चल, अब फटाफट मैं समरी लिख रहा हूँ, लिखते जाना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन देखो जितना भी हमने पढ़ा ना बच्चों आज तक, इन सब में सबसे ऊंचे कद का चीज पढ़ रहे हो आप, समझ लो। इसे थोड़ा ध्यान से लिखना, ठीक है। एक मिनट, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और आपको पता है ए जीरो नहीं होना चाहिए। पहला केस आपने क्या पढ़ा भाई, बोथ रूट्स, पहला हमने पढ़ा बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के। कोई बताएगा क्या था इसमें 3 पॉइंट, एनीवन? सर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, परफेक्ट। दूसरा, दूसरा पॉइंट देख के बताओ क्या था, ए इंटू एफ के क्या था, एफ के लेस देन 0। लेस देन जीरो था, ठीक से देखो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन जीरो था। याद रखना, देखो एक बार बताऊं, याद रखना, कभी भी के रूट के बीच में आएगा ना तभी नेगेटिव होगा। और तीसरा था माइनस बी बाई टू ए, क्या होता है, के से बड़ा। बोथ रूट्स आर, बोथ रूट्स आर लेस देन के। चलो इसमें बताओ क्या क्या आया था, फटाफट बोलो बच्चों, पहला वाला इसमें बताओ, बोथ रूट्स आर लेस देन के। हेलो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा पार्ट, ए इंटू एफ के क्या था, बोलो। ए इंटू एफ, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन जीरो, परफेक्ट। तीसरा पार्ट क्या था, बोथ रूट्स आर लेस देन के, सोच के लेस बोलो। देन के। हाँ, माइनस बी बाई टू ए लेस देन के, कॉपी कर लो। और थोड़ा ऐसा लिखना ना ताकि फेयर जैसा ही लगे, रफ जैसा ना हो। तीसरा भाई क्या था, बोथ रूट्स के लाई बिटवीन रूट्स, है ना। तीसरा पॉइंट था के लाइज बिटवीन रूट्स। तो बच्चों इसमें सिर्फ के अगर रूट्स के बीच में होगा तो याद रखना ए इंटू एफ के क्या होता है, नेगेटिव, सिर्फ इसी में नेगेटिव होता है, ठीक है। याद करो, थोड़ा सा रिलेट करो, वेवी कब रूल, रूट्स के भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा पढ़ा था कभी? अगर याद हो तो थोड़ा रिलेट करो, उससे मिलता जुलता ही है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, मिटा दूं? यस सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस
m-3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल टू 0 और m बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0, फाइंड m इफ। अब देखो इसमें 2-3 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। तो बच्चों बताओ यहाँ पे k क्या है, k का वैल्यू दे रखा है, क्या है k बताओ? 2। तो देखो पहला हमने क्या पढ़ा था भाई, पहला कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। इन बोथ रूट्स, दोनों रूट 2 से बड़ा है, आप समझ सकते हो ऐसा एक बार के लिए, जैसे ये समझ लो या ऐसा समझ लो, है ना। ये 2 हो गया तो ये f2 हो गया, ऐसा ही पढ़ा था हमने। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d मतलब हो जाएगा बच्चों देखो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। होल स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें ढूंढना है m के कौन से वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 है ना। फैक्टराइज करेंगे तो m माइनस 9 m माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा केस क्या था भाई इसका, अभी इसका नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। दूसरा केस अगर आपको याद हो, a इंटू f2 क्या था, पॉजिटिव, याद आ रहा है कुछ? और बच्चों a क्या है, यहाँ देख के बताओ तो मुझे a क्या है, 1 है 2 है, क्या है a? एनीवन बोलो बच्चों a क्या है यहाँ पे? हेलो हेलो बच्चों, मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोग को? हेलो बच्चों, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, मैं अनम्यूट कर दूं क्या? हाँ जी बोलो, ए क्या है यहाँ पे? ए कुछ नहीं दे रखा, मतलब 1। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? हाँ ठीक है। तो A1 है और Yes, F2 sir. मतलब x के बदले, है ना, x के बदले हर जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 10 माइनस m ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा माइनस m ग्रेटर देन माइनस 10, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m लेस देन 10। केस 3 अपने को पता है, केस 3 क्या है भाई, माइनस बी बाई 2 ए 2 से क्या होगा, बड़ा, बोलो होगा कि नहीं, है ना। अब देखिए जरा, माइनस बी क्या है, बी है माइनस m माइनस 3, बी है माइनस m माइनस 3, ये बी है माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर बी लिखा बाई 2a। तो देखो ये पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, m माइनस 3 ग्रेटर देन 4, m ग्रेटर देन 7। अब देखो अपना m वही होगा जो तीनों को सेटिस्फाई करे। अब देखो आपको बता दो कैसे करेंगे, एक एक कर। अब देखो जिस तरह मैं बना रहा हूँ आपको ही वैसे ही बनाना है एग्जाम में। सबसे पहले फर्स्ट वाले का सबको देखो, यहाँ 1 लिखा, 9 लिखा, पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा ऐसा होता है। हमें क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पता 9 भी चलेगा, 9 या 9 से बड़ा, है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव और कब है भाई, 1 या 1 से छोटा। तो अपना आंसर होगा 9 या 9 से बड़ा, तो पॉजिटिव आ रहा है। 1 या 1 से छोटा, ये फर्स्ट का ग्राफ। सेकंड का ग्राफ देखो, सेकंड को मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक है। सेकंड में क्या है, 10 से बड़ा, तो 10 आंसर नहीं होगा, 10 से बड़ा सब आंसर होगा। तो देखना जो तीनों में कॉमन वही आंसर होगा। फिर तीसरा मैं ब्लू से बना रहा हूँ, 7 यहाँ पे होगा, 9 से छोटा, तो 7 से बड़ा। तो बच्चों देखो कौन सा पार्ट है जो सब में कॉमन, कोई बताएगा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? एनीवन, क्या होना चाहिए अपना आंसर? सर लेस देन 7।
लेस देन 7 तो नहीं होगा, बिकॉज लेस देन 7 सेकंड में कहाँ आ रहा है वैभव? गलत बोला, ऐसा पार्ट जो तीनों में आता हो। 9 to 10 सर, जिसमें 9 भी होगा बट 10 नहीं होगा। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक मिनट रुको बच्चों, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। लेस देन 10 है ना, तो मैं ग्रेटर देन 10 क्यों कर रहा हूँ? एक मिनट, मैंने थोड़ा गलती बनाया उस आप इसलिए नहीं आ रहा हूँ। अब बोलो, अब तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कौन सा पार्ट है जो तीनों में आ रहा है? एनीवन? हाँ जी बच्चों बोलो, कौन सा पार्ट है जो तीनों में आंसर है, कॉमन है? सर 9 9 to 10 ही, 9 to 10, 9 देखो 9 सभी में इंक्लूड है, तो 9 में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और और 10 में राउंड। 10 में राउंड, बिकॉज क्यों? 10 तीनों में इंक्लूड नहीं है। कॉपी कर लो। लो। लिख लिया? अब एक क्वेश्चन दूं, इसी का सेकंड पार्ट, देखिए आप लोग कर पाते हो? सेकंड पार्ट इसका है, बोथ रूट्स आर, इसी को यूज करना, वापस पूरा मत सॉल्व करना। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2 था, अब लेस देन 2 हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो सेम होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम ग्राफ बनेगा। दूसरा पार्ट भी क्या होगा, ए F2 ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी सेम है, क्या बात है। तीसरा पार्ट डिफरेंट होगा, बोथ रूट आर लेस देन 2, मतलब -b/2a लेस देन 2, बस। मतलब तीसरा वाला जो ग्राफ है ना, उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर, ठीक है देखो, ये चीज ठीक उल्टा हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 था, यहाँ पे लेस देन 2 आ गया। तो अगर m ग्रेटर देन 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, लेस देन 7। मुझे बताओ इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? Less than 7. हाँ, इसका फाइनली आंसर बताओ क्या आएगा? जैसे इसका फाइनली है ना 9 से 10, तो इसका फाइनली बताओ। सिर्फ तीसरा बार, पहला ग्राफ दूसरा ग्राफ छेड़ना नहीं, तीसरे ग्राफ में थोड़ा चेंज कर दो। देखो तीसरे ग्राफ में क्या बदलाव आ रहा है आपको बताता हूँ। तीसरे ग्राफ में चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे 7 लिखा, देखो ये 10 था, हमें आ जाएगा m लेस देन 7। सर हाँ बोलो। तो -∞ से 1। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, -∞ से 1 है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। समझ में आ रहा है सबको बात? देखो हमारा तीनों में कौन सा पार्ट तीनों में कॉमन है? देखो 1 से लेके -∞ तक सब में आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा -∞ से 1, और 1 देखो 1 तीनों में आ रहा है, इसलिए 1 में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। चलो क्लियर है सभी को? बच्चों आराम से, कोई दिक्कत लगे आप मुझे बोलो, वापस समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। ईजी है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही खुद समझने जाओ तो हालत टाइट हो जाए। अब एक बार इतना समझ में आ गया तो आगे कुछ बचा ही नहीं। अब दूं इसी का थर्ड पार्ट, ये देखे आप में से कौन सबसे पहले करते हो। या पहले फटाफट लिख लो, पहले लिख लो, नहीं तो फिर ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना। अब चलो कंपटीशन हो जाए, सबसे पहले कौन करता है, ठीक है। समझदार को पता चल गया होगा कि तीसरा पार्ट क्या होगा। किसी को आइडिया है थर्ड पार्ट क्या होगा? पता किसे? हेलो। सर 2 is between the roots. हाँ एकदम सही। देखो ये सबूत दे दिया इसने, 2 लाइज बिटवीन द रूट। चलो फटाफट करो, 2 लाइज बिटवीन द रूट्स करो। सबसे पहले देखिए कौन करता है। टू लाइज बिटवीन द रूट।
इसका सिर्फ एक ही कंडीशन अगर आपको याद हो तो। किसी का आया आंसर?